तो प्यारे बच्चों, आपका इस क्लास में हम सही दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेक्चर 1। इसका चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ये लेक्चर 1 में सिर्फ समरी के तौर पे और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें से आप पूरा चैप्टर फ्लो के बारे में आप समझ जाएंगे। आज का वीडियो में मैं पूरा चैप्टर के बारे में बताऊंगा, फिर धीरे धीरे उसके और गहराई में जाएंगे और पूरा चैप्टर को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं नीचे पालमपुर गाँव ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया बच्चों। अब इसका भाग देखते हैं, परिचय। अब इसका परिचय के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब इसका कितना भाग होता है, कितना भागों में बांटा है, उसका फिर कितना भागों में बांटा है, ये सभी हम देखने वाले हैं। तो फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए कि अभी क्लास में कितने बच्चे हैं और मुझे आज टारगेट करना है कि 100+ व्यू आना चाहिए अभी न्यू में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उत्पादन का संगठन। छोटा वाला है क्या, तो इसको बड़ा लिखते हैं, इसको हटा दें। क्लास 9 चैप्टर 1। तो हमारा पहला क्या कमेंट किया, तो हम पहले पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक वो है उत्पादन का संगठन। ये हमारा होने वाला है पहला टॉपिक और इसको बांटा है फिर 4 भागों में, जिसमें से पहला है भौतिक पूंजी, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, भूमि, ये सब। तो पहला है भूमि, फिर दूसरा है श्रम, तीसरा है भौतिक, पूंजी और इसी का फिर चौथा है मानव पूंजी। इसको हम लिख देते हैं 1 छोटा वाला लिखते हैं, ज़्यादा समझना है। 2 3 4। तो मेरा पहला समरी में पहला टॉपिक के अंदर कितना सारा करना है उसको हम बेसिक तौर पे बता देते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पालमपुर गांव की कहानी क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर है। तो उसका परिचय के बारे में देखते हैं। तो पहला हम उसे बांटते हैं उत्पादन का संगठन में, और उत्पादन का संगठन के बाद फिर उसको 4 भागों में बांटते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। पहला देखिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उत्पादन का संगठन, उत्पादन को एकत्र करना, या ये हमारी आवश्यकता क्यों है। उत्पादन के बारे में, तो उत्पादन के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है, जैसे कि हम पेड़ या पौधा या हम लोग कुछ भी अपने खाने के लिए भोजन को उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला योगदान क्या होता है, भूमि। आमतौर हम लोग का भाषा में बोलते थे जमीन। भूमि पहला क्यों, क्योंकि भूमि
एक सीमित मात्रा में रहता है, वो ना बढ़ता है ना छोटा होता है, लेकिन उसका जो विस्तार होता है परिवार से, छोटा परिवार, फिर उसका खानदान से धीरे धीरे वो जमीन का टुकड़ा छोटा होते जाता है, लेकिन भूमि बढ़ता नहीं है। और पहला टॉपिक हो गया भूमि। दूसरा श्रम। श्रम में हम क्या करते हैं कि कोई लोग काम कर रहा है, कोई लोग भूमि के अंदर काम करेगा तब न उत्पादन के हमारे भोजन के बारे में या और भी दूसरी चीज़ पैसा कमाने में मदद कर सकता है। इसके लिए बाधा योगदान हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहता है? भूमि का। दूसरा श्रम। श्रम भूमि के अंदर अगर भूमि नहीं रहता तो क्या आप सोच सकते हैं कि श्रम हो सकता है? पहली बात तो भूमि नहीं होता तो हम लोग भी आज होते नहीं, और दूसरी बात यह है कि श्रम भूमि के अंदर ही होगा ना। हम लोग जब जमीन रहेगा ही नहीं तो हम लोग फसल कैसे उगाएंगे, और जमीन अगर रहा भी तो हम लोग को उसमें काम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। काम, खेतों की जुताई, मेड़ाई, कटाई, थ्रेसर से काम करवाना, हाल करना, ये सब हमारे क्या में आ जाएगा? भूमि के अंदर श्रम में। ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा में आ जाता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी को फिर दो भागों में बांटा जाता है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। वो इसके लेक्चर दूसरा में हम लोग और डिटेल से जानने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे, जो तीसरा हम लोग देखते हैं कि भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या रहता है? भौतिक मतलब क्या है? जो गया फिर आएगा फिर दे दिया। जैसे कि हम आपको 5 केला दिए और आप खा लिए तो वो केला हमको वापस नहीं कर सकते, तो हो गया रासायनिक। सॉरी, भौतिक में हो गया कि ऐसा हम आपको एक गुब्बारा दिए और हम फिर आपको बोले कि वो गुब्बारा हमको दे दीजिए। आपको उससे बात है कि आप हमको फिर वापस कर दीजिएगा। जैसे कि आप अभी हम बोलेंगे कि गुब्बारा में हवा भरिए, फिर गुब्बारा का हवा निकालिए, फिर भरिए, तो ये क्या बार बार कंटिन्यू, एक बार दो बार ऐसे लगातार चल रहा है। वैसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मार्कर से हम बोर्ड में लिखे कुछ भी लिखते हैं क्या, इसको मिटाएंगे तो हम फिर से मार्कर से लिख सकते हैं। क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक मतलब समझ गए आप? पूंजी। पूंजी मतलब क्या होता है? आमतौर पर हम लोग का जो आज हम कमाए पूरा दिन में मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, उसमें से कितना पैसा हुआ, उससे घर के लिए कितना सामान, सब चीज़ जरूरत का आवश्यकता की चीज़ हम लोग अपना पैसा से रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आता है, खाना पीना सब क्या होता है? पूंजी पैसा से ही होता है। आजकल की दुनिया में पैसा के लिए सब होता है, जैसे कि हम भी पढ़ा रहे हैं अभी पैसा के लिए। और भौतिक मतलब अभी हम आपको बता चुके हैं, आप फटाफट कमेंट करके बताइए भौतिक मतलब क्या होता है। पूंजी, पूंजी मतलब पैसा। अगर यहाँ भौतिक बलून होता तो भौतिक बलून मतलब हवा निकालना, बंद करना, बस वही। तो वही जगह में भौतिक पूंजी। पूंजी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम अभी इसको बढ़ देते हैं। स्थिर पूंजी और कार्यशील भौतिक पूंजी के जैसे पैसा का आना जाना। जैसे हम पैसा का यूज किया, अभी हम भूमि के जुताई में श्रम के लिए लोगों को काम में रखा, उसे पैसा दिया, फिर उससे जो काम हो गया, अनाज उत्पन्न हो गया, तो वो जो अनाज को बेचे तो वो फिर पैसा आया, मतलब पैसा दिए फिर पैसा लिए, ये क्या हो गया? भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी का दो भागों में बांटा गया, अस्थायी पूंजी और दूसरा है, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम ही लिख देते हैं। एक मिनट, वहाँ पे कट जा रहा होगा वीडियो में, इसलिए हम इसको भाग कर रहे हैं। स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो हम लोग अभी भौतिक पूंजी के दो भागों में बांटा गया है, जो पहले की स्थिर पूंजी। अब स्थिर पूंजी को हम लोग स्थिर पूंजी या स्थिर पूंजी दोनों भी कर सकते हैं। आप देखिए स्थिर पूंजी मतलब क्या हो गया? जैसे कि हम कोई सामान ले लिया, आपको हम दे दिए एक मोबाइल, या आपके पास जो एक मोबाइल है आपके पास जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, और वह
उसमें हम पहला बार में पैसा लगा दिए बहुत, आप चाहे 10,000 का मोबाइल हो या 20,000 का, आपका कितना प्राइस का मोबाइल है आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे मोबाइल हो गया, और दूसरा जैसे खेतों के लिए काम के लिए मैंने ट्रैक्टर लिया, लिया, हार जुताई करने वाला, खेत को जोतने वाला हार, उसको हम लोग भाषा में हार करते हैं। तो स्थिर पूंजी, अब वो क्या हो गया, भवन हो गया। एक बार हम उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब एक बार हम उसमें खर्चा कर चुके हैं, खर्चा करके बना दिए, अब उससे धीरे धीरे इनकम आ रहा है, बार बार खरीदना नहीं पड़ रहा है। और कार्यशील पूंजी में क्या हुआ कि जैसे हम लोग का भाषा बोले तो लेबर, आज काम में जाओ, 8 घंटा काम करो या 6 घंटा काम करो, वापस आओ, पैसा मिल गया, उसी से घर चलाओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। कार्यशील पूंजी में क्या होता है कि कार्यशील पूंजी में रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा आना जाना और डेली। और स्थिर पूंजी में क्या होता है, एक बार पैसा लगा दिए और उससे पैसा आते रहेगा या बहुत दिन बाद फिर से खरीदा जाएगा। अब मेरे यहाँ पे ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर खराब हो गया, फिर करवा लिया तो चला, और ट्रैक्टर करते करते खराब हो गया, बहुत दिन हो गया, 10 साल 15-20 साल, तो ट्रैक्टर खराब होने लगा था, फिर बेच के नया ले लिया। एक नहीं हो गया, एक बार में इन्वेस्ट। अच्छा अच्छा, अभी हटेगा नहीं, हम अगला लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। और हम लोग चौथा टॉपिक देखते हैं, मानव पूंजी। मानव पूंजी जैसे कि हम भौतिक पूंजी, यहाँ पे हम भौतिक पूंजी देखें, भौतिक मतलब अलग भाषा, अलग समझ सकते हैं, पूंजी को अलग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी मानव को अलग, पूंजी को भी। पूंजी क्या हो गया, पूंजी वही है, पूंजी को मतलब समझा दिया और एक बार अभी समझा देते हैं। और मानव, अब जो यहाँ भौतिक पूंजी था जिसके लिए पैसा आ रहा था जा रहा था, वहाँ पे आ गया मानव पूंजी। अब ये जो इतना काम कौन कर रहा है, मानव ही कर रहा है, भूमि में श्रम कर रहा है कौन, मानव। भौतिक पूंजी, स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी, दोनों कौन ही कर रहा है, मानव ही कर रहा है ना। तो ये सारा भौतिक पूंजी और सारा जितना भी है वो सब कौन कर रहा है, मानव। तो मानव पूंजी के अंदर स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी का उपवास है, श्रम, भूमि, ये सब मानव कर रहा है। किसके लिए, अपनी पूंजी को, परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना। तो सर आपको भी पैसा का जरूरत होगा, करना भी पड़ रहा है, नॉलेज चाहिए, फिर आप आगे अभी बहुत चीज़ करने वाले हैं। और मानव पूंजी जैसे कि देखते हैं तो मानव ही सब कर रहा है, और पूंजी, मानव किसके लिए काम कर रहा है, पूंजी के लिए, घर चलाने के लिए और सारा काम करने के लिए। तो आप एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बाल प्रोग्राम की कहानी जो चैप्टर 1 है, इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का परिचय, उसके बारे में उत्पादन का संगठन, पहला उत्पादन का संगठन को फिर 4 हो गया, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। भूमि के बारे में हम लोग समझ गए हैं। श्रम, भूमि मतलब जिसे हम लोग एक सीमित मात्रा में हमारे पास रहता है, जिसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये कभी बढ़ता नहीं है। फिर कल मेरा इतना ज़मीन था, परसों मेरा इतना ज़मीन हो गया, ये ऐसे बढ़ता नहीं। तो भूमि हो गया, भूमि है इसलिए हम लोग जीवित हैं, उसमें उत्पादन कर रहे हैं, श्रम करके उससे पैसा बना रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, खा रहे हैं, उस फसल को बेच रहे हैं, कितना जनों का रोजगार मिलता है। इसमें श्रम में आ गए तो हम लोग श्रम, जिसमें हम लोग लोगों को काम करवाते हैं या करते हैं। जैसे कि हम भूमि में जुताई के लिए काम करने में 5 लोगों को काम करवाएं, तो 5 को मुझे पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि एक जन को मान लीजिए 300 कर दे, तो 5 जन का कितना हुआ, 1500 रुपया। 1500 रुपया मेरा आज चल गया, किसे श्रम में चल गया। और फिर हम जो काम किए वो तो किए, वो अपना लिए। श्रम के अंदर क्यों हम काम करने दिए, जुताई करने दिए, अकेले तो जुताई कर नहीं सकते। श्रम में हमको भूमि को जुताई करने के लिए, फसल को कटाई करने के लिए, थ्रेसिंग करने के लिए, घर लाने के लिए, तो श्रम लोगों को काम करने वालों को बुलवाना हो, या खुद तो उतना जुताई अकेले हो नहीं सकते, इसलिए श्रम, भूमि आवश्यक है, श्रम आवश्यक है। तीसरा क्या, भौतिक पूंजी।
मतलब पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सब। भौतिक पूंजी का दबाव में स्थिर पूंजी जो भी कहे दोनों सही है, कार्यशील पूंजी। अब स्थिर पूंजी जैसे कि मतलब भवन बनवा लिए, कल आपका जाके मकान में बड़ा आलीशान बंगला बना दिया, वो बंगला बना दिए और दे दिए रेंट पे, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो जो बंगला का किराया भर रहा है उससे मेरा कमाई हो रहा है। और ये एक बार हम भवन बना के पैसा, एक बार भवन बनाने में पैसा बहुत सारा लगा दिया, और बार बार लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और कार्यशील पूंजी में क्या, आज हम काम किए तो कल खाएंगे। आज हम काम किए 3 घंटा 6 घंटा, मान लीजिए हम अभी पढ़ाना है स्कूल जाके 6 घंटा सरकारी प्राइवेट कहीं भी, तो वो क्या हो गया, पैसा आ रहा है, अपन चलेंगे तो क्या होगा, कार्यशील पूंजी। कल हम कल से नौकरी में नहीं जाएंगे, काम में नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएंगे। अब चौथा लास्ट में देखते हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी के अंदर जैसे कि मानव ही सब काम को करता है, सब कार्य को करता है, और जिससे मानव को प्रॉफिट होता है, पैसा मिलता है, घर चलता है, तो इसमें मानव पूंजी करते हैं। मानव पूंजी, मानव मतलब हम लोग पैसा कमाने के लिए ही सब कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया, भूमि हो गया, श्रम हो गया, ये सब महत्वपूर्ण है। अब इसको मिटाते हैं, अब टॉपिक नंबर 2 में चलते हैं। हम लोग कमेंट करके बताएं क्या कमेंट किया। हम लोग इसके अंदर चलते हैं कृषि कार्य। इसको हटा दें। पहले तो इसको देख लेते हैं हम लोग कितना भागों में बांटा है। कृषि कार्य, इसे दो भागों में बांटा गया, कृषि कार्य और दूसरा गैर कृषि कार्य। कृषि कार्य में आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं कृषि कार्य को, हम पहले गैर कृषि कार्य को बताते थे, उसके बाद कृषि कार्य। अब कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य मतलब इसे हम बोल सकते हैं कृषि के छोटा बटन क्या बड़ा करते हैं, कृषि के कार्य को बोल सकते हैं ना। गैर कृषि है, कृषि कार्य हम कृषि काम को करेंगे, कृषि के जितना डिपार्टमेंट है, जितना कार्य खेती वो सब। और गैर कृषि में हम लोग कृषि का कार्य नहीं करेंगे। तो फटाफट समझ लीजिए, और अभी हम इसका और भी विस्तार से बताएंगे। अब इसको हम 4 भागों, इसका भी 4 भाग जैसे उदाहरण देते हैं। पहला हो गया डेयरी, परिवहन, तीसरा हो गया विनिर्माण, और चौथा हो गया वीडियो चैनल। हाँ वीडियो ठीक है, कट तो नहीं रहना, ठीक है। चौथा हो गया दुकानदार,
गैर कृषि कार्य कितना हो गया? इसको घेर देते हैं, सुविधा होगा। गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य के 4 उदाहरण दे सकते हैं हम आमतौर पर। अब उसके अंदर बहुत सारा उदाहरण हो सकते हैं। डेयरी मतलब हम लोग जब अमूल दूध और बहुत सारा दूध आता है पैकेट वाला, वो सब डेयरी का दूध को ले जाना, हम लोग के घर तक पहुंचाना, ये सब दूध का कार्य मतलब डेयरी हो गया। घर से जाता होगा, देखते हैं गांव से तो दूध जाता होगा गाड़ी में और वहाँ से पैक होके फिर आता होगा दुकान में, जिसे हम लोग खरीद के यूज में लाते हैं। और दूसरा क्या? परिवहन। डेयरी को दूध को कौन ले जा रहा है? परिवहन मतलब गाड़ी। पहले हम लोग कहते हैं वाहन। वाहन मतलब गाड़ी। हम लोग जाते हैं कहीं से कोई काम करने के लिए, वो तो परिवहन। मतलब हम लोग उसमें चढ़ गए या कोई भी सामान को चढ़ा दिए। और वाहन एक जगह से दूसरा जगह, एक जगह से दूसरा जगह जाना। ठीक है। परिवहन, वाहन कोई भी वस्तु या हम लोग भी कोई भी वस्तु को या हम लोग कुछ भी हो जाए तो वाहन करना। वाहन के द्वारा, वाहन एक जगह से दूसरी जगह जाना। वाहन मतलब गाड़ी और वाहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला को वाहन कहते हैं। और जिसके द्वारा हम जाते हैं उसको वाहन कहते हैं। अब देखिए परिवहन। अब उसमें हम दूध हम लोड कर दिए हैं अमूल का दूध हम यहाँ पे दूध को हम कर दिए हैं गाड़ी में। ऐसे ही बना दे। चक्का भी लेना होगा ना, बस यहाँ 2 चक्कर रहता है। और दूध को हम ले जा रहे हैं बाजार गांव से या शहर से दूसरा शहर ले जा रहे हैं इसको हम दूसरी जगह। अब दूसरी जगह जाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा? गाड़ी नहीं रहेगा। अगर गाड़ी नहीं रहेगा तो हम कैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे? आज यहाँ से दूध जा रहा है बहुत जगह, तो वहाँ पे दूध पहुँचेगा नहीं तो दूध खराब होगा। उतना दूध कौन यूज करेगा? वो भी है। इसलिए अभी परिवहन का पूरा बहुत बड़ा विस्तार हो गया, चैप्टर में बन दिया। क्लास 10 का एक चैप्टर है परिवहन वाला, इसमें विस्तार से बताया जाता है। जैसे कि परिवहन के डेयरी के बारे में हम लोग दूध का आना जाना वो सब तो समझ गए। परिवहन थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको हम बताते हैं। जैसे कि हम बोले एक जगह से दूसरी जगह जाना परिवहन, या कुछ भी वस्तु को ले जाना। पैकेट एक अगर दूध की जगह कुछ भी हो जाए, आपको क्या पसंद है आप बोल सकते हैं। जिसके द्वारा ले गए डेयरी मतलब दूध या कोई भी वस्तु को जिसके द्वारा ले गए वो क्या हो गया? परिवहन। जिसके माध्यम से, जैसे आ गया विनिर्माण। हम लोग विनिर्माण में क्या कहते हैं? दूसरा चरण में आता है विनिर्माण। क्यों? मतलब यहाँ पे दूसरा नहीं, 10 में आप पढ़िएगा दूसरा चरण इसलिए क्योंकि हम पहले चरण में यहाँ पे जो भूमि अभी पढ़े, भूमि से हम लोग फसल उगाए, फसल या कोई भी चीज़ को उत्पादन किए और उत्पादन के बाद हम लोग डायरेक्ट भेजते हैं विनिर्माण करने, उससे कुछ बनाने, धान से चावल निकालना, इसके द्वारा होता है विनिर्माण। मशीनों से द्वारा होने वाला काम विनिर्माण। मतलब वी मतलब एक और निर्माण करना। जैसे कि वी मतलब हो गया कोई भी चीज को दोबारा। जैसे कि हम अभी धान को ले लिए, धान से हम चावल बना लिए, चावल से खाने वाला भात हम लोग के भाषा में बोलते हैं, फिर चावल बना लिया उसको खा लिए, ठीक है। और सीमेंट बनाना, सीमेंट ऐसे ही बन जाता है क्या? सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ को जोड़ के बनाना होता है ना। लोहा हो गया अलग करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करता है? कौन काम करता है? विनिर्माण। मतलब विनिर्माण फैक्ट्री में काम करना। एक और निर्माण मतलब विनिर्माण वही चीज है, सेम चीज है। धान क्या चेंज है? वही धान है,
अब उसको फिर हम लोग मशीन के द्वारा चावल निकालना और जो गंदा बच गया उसको रखते हैं या उसको कोई जगह जलावन में भी यूज करते हैं। तो विनिर्माण मतलब विनिर्माण मतलब हम समझ चुके हैं, जिसका हम दूसरा चीज निकाल कर कोई जैसे कि धान से हम लोग चावल बनाए, ये किसके द्वारा संभव होगा है? या लाइट पहले दिया जलाता था तो दिया का जो मशीन वो सब लाता था, वो भी तो कोई बनाया है विनिर्माण। हम लोग तो छोटा मोटा बोतल में छेद कर दिया टीन का, उसमें से जला देते थे। लेकिन जब अभी लैंप आने लगा था, लैंप तो सब कोई घर में बनाता नहीं था, तो लैंप के जगह में लैंप कौन बनाया? विनिर्माण मतलब मशीनों द्वारा बनाया जाता था फैक्ट्री में। और लास्ट पे दुकानदार, यहाँ पे आप अपने घर के लिए राशन का सामान लाते हैं, वो है क्या? दुकानदार। लेकिन दुकानदार का सामान कौन देता है? किसके माध्यम से देता है? परिवहन के माध्यम से। डेयरी किसके माध्यम से जा रहा है? परिवहन के माध्यम से। विनिर्माण हो रहा है, तो जो डेयरी विनिर्माण के पास सामान लेके आया, डेयरी में लेके हम धान ले लेते, धान विनिर्माण से चावल बनाए, तो डेयरी धान को हम विनिर्माण फैक्ट्री तक कैसे पहुँचाएं? परिवहन के द्वारा पहुँचाएं। फिर फैक्ट्री से चावल बन के चावल को हम कैसे पहुँचाएं दुकानदार तक? चावल को कैसे पहुँचाएं दुकानदारों तक? तो वो क्या? परिवहन के माध्यम से। अब दुकानदार वहाँ पे सामान बेच रहा है, छोटे साबुन सर्फ ये सब इकट्ठा करके बेच रहा है, लेकिन इसके पास सामान किसके माध्यम से आ रहा है? परिवहन के माध्यम से। कौन भेज रहा है? विनिर्माण भेज रहा है। और कौन इकट्ठा कर रहा है? एक जगह से डेयरी धान, एक जगह से सिर्फ चावल जा रहा है, एक जगह से सिर्फ दूध जा रहा है। वैसे दुकानदार में आ गया कि हमारे लिए छोटे चीज का एक जगह में करना, कपड़ा हो गया, कोई भी दुकानदार कर ले सकते हैं। मतलब जो कृषि का कार्य नहीं कर रहा, गैर कृषि का कार्य नहीं कर रहा, जैसे डेयरी, हम दूध को इकट्ठा करके ले जा रहे हैं, तो क्या हम कृषि का कार्य किए? कृषि का कार्य मतलब खेती बाड़ी करना, ये सब कृषि का कार्य हो। तो गैर कृषि मतलब खेती बाड़ी नहीं करना। डेयरी का खेती बाड़ी है। परिवहन ड्राइवर जो चलाता है गाड़ी, वो खेती बाड़ी हुआ? नहीं हुआ ना। विनिर्माण और फैक्ट्री में उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं और लोगों के सेवा के लिए उसको हम बेचते हैं, भेज देते हैं दूसरी जगह में। तो क्या ये कृषि कार्य है या गैर कृषि कार्य? कमेंट में बताइए। ये हम अभी बता देते हैं 1 मिनट में। और दुकानदार हो गया गैर कृषि कार्य, क्योंकि दुकानदार और दुकान संभाल रहा है, खेती बाड़ी नहीं कर रहा है। विनिर्माण क्या होगा? गैर कृषि कार्य, क्योंकि गैर कृषि कार्य के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना। विनिर्माण में क्या हम खेती कर रहे हैं? नहीं ना, हम लोग पढ़ते हैं गैर कृषि कार्य। अगर आप चाहेंगे तो फटाफट नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट के अनुसार। और इसको पहले हम अभी लिख देते हैं, तो हो गया। इसको पहले लिख देते हैं अभी। सीधा करते हैं। भूमि एक स्थिर साधन है। ठीक है, आप नोट करते जाइए साथ साथ क्लास के साथ साथ। दूसरा हो गया उत्पादन वृद्धि के उपाय। और तीसरा हम लोग फटाफट आप नोट करते जाइए।
गाँव में भूमि का वितरण मतलब बांटना। ठीक है, चौथा बराबर नोट करते जाइए आप लोग। श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, और एक लास्ट है कृषि उत्पादों की ठीक है, तो आप अभी तक नोट कर लिए होंगे। सॉरी, यहाँ पे है देखते हैं फॉर्म में। तो जैसे कि गैर कृषि कार्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कमेंट में एक बार बता दीजिए। और कृषि कार्य के बारे में आप हम देखते हैं। कृषि कार्य को हम 5-6 छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं समझने के लिए। तो पहला क्या है, भूमि एक स्थिर साधन है। हम पहले बोले थे भूमि, जब पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देर पहले टॉपिक में लिखे थे कि उत्पादन का संगठन में भूमि एक स्थिर रहता है, वो बढ़ता नहीं है, उसमें हम लोग बांट सकते हैं। आज मान लीजिए मेरा पापा का पापा, उसके पास 100 बीघा होगा, तो उसका 2 भाई हुआ, तो वो फिर 2 भाई में वो जमीन बटेगा 50-50 बीघा करीब। तो क्या जमीन बढ़ा? नहीं बढ़ा ना, उसका विभाजन हो गया, छोटा होते जाता। तो क्या हुआ, भूमि एक स्थिर साधन है। भूमि बढ़ता नहीं है, स्थिर है। नहीं, जनसंख्या बढ़ रहा है तो भूमि को छोटा छोटा भागों में बांटा जा रहा है। खेतों में, गाँव में देखते होंगे कि छोटे छोटे खेत भी दिखाई मिलता है। अभी उत्पादन वृद्धि के उपाय जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा देर पहले पढ़े, विनिर्माण उत्पादन वृद्धि के उपाय है। विनिर्माण सहायता करता है, परिवहन सहायता करता है, लेकिन उत्पादन वृद्धि के उपाय हम लोग जो कीटनाशक यूज करते हैं वो उत्पादन खेती के लिए, कृषि कार्य मतलब हम लोग धान उगाएं, उसके वृद्धि के उपाय बहुत सारा हम लोग को सुविधा दे रहा है। ट्रक, ये सब स्थिर पूंजी वो हमें क्यों दे रहे हैं? कृषि कार्य हम लोग भूमि एक स्थिर साधन का मतलब हो गया उत्पादन वृद्धि के उपाय। उत्पादन हम लोग कर रहे हैं क्या, बहुत को धान उगा रहा है, बहुत को मक्का उगा रहा है, बहुत को गेहूँ उगा रहा है, सब चीज़ उगा रहे हैं। क्या हुआ, उत्पादन मतलब उगाना, वृद्धि, और उसको ज़्यादा बेहतरीन हरित क्रांति की तरह। हरित क्रांति हुआ था जिसमें पेड़ पौधा का नहीं काटने का और उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के बारे में बताया गया था। उत्पादन वृद्धि, उसके बारे में भी हम अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उत्पादन वृद्धि के उपाय। उत्पादन हो गया उगाना, वृद्धि हो गया ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उगाएं के उपाय, उसके उपाय के बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और गाँव में भूमि का वितरण, जैसे कि यहाँ पे था भूमि एक स्थिर साधन है, और उसी के हिसाब से गांव में भूमि का वितरण हम जान सकते हैं कि जैसे हम अभी यहाँ पे बोले 100 बीघा जमीन है, उसका 2 भाई हुआ, आधा को कितना मिलेगा 50, दूसरे को 50, दोनों 50-50 बीघा। इसका फिर 2 बेटा हो गया तो वो भी करेगा 25 बीघा, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, ऐसा 2 ही रहते हैं। इसका भी हो गया 2, 25, ठीक है। तो क्या 100 बीघा पहले एक जगह में खेत था, इतना बड़ा 100 बीघा मान लीजिए, और इसमें फिर हम दोनों 2 भाई था तो 2 भाग, इसका 2 भाग में हिस्सा हो गया। पहले क्या था 100 बीघा, अभी भी वो 100 बीघा ही है, लेकिन क्या हुआ छोटा छोटा भागों में विभाजित कर दिया। तो अभी देख सकते हैं 50, यहाँ पे 50 हो गया, ये 50 हो गया ये। अब इसका फिर 2 भाई हुआ तो इसको भी फिर 2 भागों में बांटेगा, और इसका भी 2 भाई हुआ तो इसको फिर 2 भागों में बांटेगा। अब ये ले लिया 25, ऐसे करके ये भी ले लिया 25, ऐसे करके इसका 2 बेटा का
और इसका फिर 2 बेटा का हम कहते हैं ये 25 लेने ही हम बोले हम खड़ा खड़ा लेंगे, मतलब खड़ा खड़ा लेंगे, बस ले लिया खड़ा। ऐसे क्या हुआ, जमीन उतना ही है, हिस्सा बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, भारत का जनसंख्या ऐसे ही इतना है कि बोलिए मत। तो ऐसे क्या होता है, फिर इसका बेटा होते होते जमीन एक छोटा 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 बहुत छोटा होते जाता है, बहुत छोटा हो गया। बस इसी तरह के गाँव में भूमिका भी, गाँव में तो ऐसे अक्सर होते रहते हैं। और हम लेते कृषि उत्पादों की बिक्री। कृषि उत्पादों की बिक्री आम तौर पर पूरा मेहनत करके फसल उगाते हैं, एकदम मेरा पाँव 100 कुंटल गेहूँ है, 100 कुंटल धान है, तो दोनों मेहनत करके उगा लिया बहुत सारा आदमी। अब उसको हम बेचेंगे कहाँ बेचेंगे, ये सोचेंगे कहाँ बेचेंगे, वो सोचेंगे क्योंकि उतना अनाज तो घर में रहेगा तो खराब होगा, फिर अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। पैसा के लिए सब कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा करके समझाए थे वहाँ पे मानव पूंजी के बारे में। तो कृषि उत्पादों की बिक्री, अब हम कृषि उत्पाद, हम गेहूँ मेरे पास 100 कुंटल है, 100 कुंटल, अब उत्पाद हम उत्पादन कर लिए हैं, कृषि के कार्य के अंदर ये सब आता है। उत्पादन कर लिया, अब उसे बेचेंगे तो लेंगे कैसे, परिवहन द्वारा, वो तो हो गया, लेकिन बेचेंगे कहाँ, जहाँ पे चावल बनता है वहीं पे तुमको धान बेचना पड़ेगा। मतलब जो अभी पहले यहाँ विनिर्माण में पढ़ाए थे, विनिर्माण में परिवर्तन होता है उसका, जो वस्तु का होता है उसका रूप, तो उसी के लिए हम वहाँ पे धान भेजेंगे कहाँ, परिवहन के द्वारा हम विनिर्माण में भेजेंगे धान, वहाँ पे वो चावल बनाएगा, बोरी में पैक करेगा और वो फिर सब जगह खाने के लिए भेज देगा। लेकिन यहाँ पे हम धान भेजते हैं, गेहूँ आटा चक्की मिल में भेजे, वो एक विनिर्माण हो गया। आटा चक्की में भेज दिया, गेहूँ एकदम खरीद लिया वो 100 कुंटल, अब उसको वो पिसवाया एकदम बारीक कम से छोटा छोटा, उसको पैक कराया, जैसे भी आशीर्वाद और बहुत सारा है। तो कृषि उत्पादों की बिक्री, तो हमसे गेहूँ कौन खरीद रहा है, जो आटा बना रहा है, किसके माध्यम से, विनिर्माण के माध्यम से। और वो फिर विनिर्माण तक पहुँच कैसे रहा है गेहूँ, धान और भी कुछ, तो वो परिवहन के माध्यम से। और बिक्री, इसको हम उसको बेच दिए, फिर वो उसका आटा बना के, चावल बना के, पैक करवा के बोरी से भिजवा दिया। तो लेकिन यहाँ मेन मुद्दा क्या है, हम उगाएंगे नहीं तो वो बेचेगा नहीं, तो हम फिर दुकान से खरीदेंगे कैसे। दुकान कोई ऐसा चीज़ थोड़ी ना कि सब बना देता है, वो भी खरीद के लाता है। तो जब यहाँ उत्पादन ही नहीं होगा तो बिक्री तो होगा नहीं, कुछ तो होगा नहीं, हम लोग खाएंगे क्या, बस तो परेशान हो गए। इसलिए सब एक दूसरे से रिलेट है। तो आज के लेक्चर में हम इतना तक ही रखते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग एक बहुत अच्छा कमेंट कर दीजिए, और अगला लेक्चर कब डालें या कैसा होना चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का पालमपुर गांव की कहानी का समरी के बारे में, छोटा मोटा, जिससे हम टॉपिक के बारे में जानें, और इसके बाद और भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, दूसरी क्लास में दूसरे